हेलो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने ग्राफ्स और चार्ट्स उनके बारे में हमने पढ़ा था और इस बार हम उसी से रिलेटेड यहाँ ये वाले सब्जेक्ट लेके चलते हैं जिसमें ग्राफ्स यानी ज्यामिति है, उसमें बिंदु, रेखा, रेखाखंड यानी लाइन और कोण, फिर उसके बाद त्रिभुज, बहुभुज यानी पॉलीगन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स। तो वहां से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ये कोई ग्राफ है, इसमें कोई भी डॉट, ये बिंदु है, तो इसको हम एक खाली डॉट या बिंदु, ये कितने भी प्रकार के यानी असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है। ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट, ये डॉट है, तो इस प्रकार से ये खाली बिंदु है। और इस डॉट को जब हम, ये एक्स है, ये वाई, जैसे ये अक्ष है जिसे हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये माइनस, ये दोनों ये माइनस की तरफ आएंगे और ये एक्स माइनस की तरफ आएगा। अब ये है बिंदु। जब इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाया जाए तो एक रेखा खंड, इन दोनों को मिला दें तो ये एक रेखा खंड है। तो ये लाइन, सेगमेंट मीन्स, रेखा खंड का मतलब होता है किसी भी लाइन का एक खंड, ठीक है, यानी टुकड़ा। तो अगर इसको कोई भी लाइन है अनंत तक चली जाती है दोनों तरफ, तो ये एक लाइन बोली जाती है, ठीक है। तो ये एक लाइन है, एल, इसको हम एल बोलते हैं। तो ये है लाइन, रेखा। किरण जिसे हम बोलते हैं रेज। तो ये अगर इसी को हम, तो ये एक रे इधर जा रही है और दूसरी रे इस तरफ जा रही है। तो जब दोनों रे यानी दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ये कई प्रकार की मिलती हैं। तो कैसे? जब ये बिल्कुल सीधे होती हैं तो एक 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो ये एक रेखा बनती है, तो एक लाइन बनती है। तो ये किरण है जिसे हम बोलते हैं रे, ठीक है। ऐसे ये है। अगर ये 0 और ये A है, ये B है, तो 0A, ये जो किरण है, हमने कोई नाम रख दिया या सीधा खाली A, डॉट नहीं लगाया, ये A रे है किरण, ये कौन सी है? ये A है और ये B है, ठीक है। तो जब दोनों एक पॉइंट पर मिलती हैं तो ये है 0, 0 नहीं है, ये O पॉइंट है। तो ये 0 तो हो नहीं सकता, ये क्या है? एक मेन सेंटर पॉइंट या
जहाँ पे ये मिलते हैं उसको हम ग्राफ में अगर दिखा सकते हैं, तो एक ये रे ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये 0 यहाँ पे होता है जब हम एक्सिस में दिखाते हैं, तो ये 0 होता है। तो इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिन है। तो जहाँ पे ये 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। और इसको अगर यहीं से और एक किरण ऊपर की तरफ निकल जाए इसी ओ पॉइंट से, यानी ओरिजिन पॉइंट से, तो एक ये सी रे ये निकल गई, तो एक ही कोण बनेगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो अब इन दोनों का ये दो कोण बना रही है। एक लाइन है, इस लाइन पे किसी एक पॉइंट पे दूसरी किरण अगर जाती है तो दो कोणों को दो भागों में बांटती है, और वो 180 डिग्री के यानी सप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण बनता है। तो सप्लीमेंट्री, लेकिन ये युग्म जिसे हम बोलते हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रेखा यानी लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये इसको एक नाम अगर लिख लेते हैं, ए कोई पॉइंट था यहाँ पे, तो ए ओ सी ये पॉइंट है, ए ओ सी, तो ये वाला, और एक ये वाला। इन दोनों का जोड़ जब हम पढ़ा जाएगा, चाहे इधर से पढ़ो बी ओ सी या सी ओ बी, बी ओ सी, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर उनको बोलेंगे। तो कभी भी हम अगर एक रेखा है, रेखा पे अगर कोई भी यहाँ से कोण बनता है, चाहे रेखा खंड की वजह से या एक किसी भी किरण की वजह से, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है, एक जैसे ये वाला है BOC हमें पता है 60 डिग्री, तो दूसरा हम निकाल सकते हैं कैसे? BOC देखो नीचे करते हैं, AOC प्लस BOC, ये कौन सा 60 डिग्री, और बाकी हम 180 के बराबर होता है दोनों का जोड़। तो AOC निकालेंगे तो AOC बराबर 180 डिग्री। जैसे हमने समीकरण नहीं हल किया है, तो इसमें क्या होता है कि तो जब ये प्लस वाले होते हैं या माइनस वाले होते हैं, तो इनको बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जा सकते हैं उसको, और चिन्ह पलट जाता है। तो जैसे प्लस का 60 डिग्री है तो माइनस का 60 डिग्री, माइनस का हो गया, तो जब घटाएंगे 120 डिग्री ये आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। अब कोण के बारे में वो बताते हैं। तो सबसे पहले कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण, एंगल्स। सबसे पहले जीरो एंगल यानी शून्य जिसे बोलते हैं, शून्य कोण। शून्य कोण यहां से स्टार्ट होगा और यहीं से ही दूसरा एक और लाइन आ रही है, यानी दो रे अगर इसी पे ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों का कोण बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यानी सब एक ही लाइन पे हैं, तो कोण कितना होगा? 0, ठीक है। फिर होता है
एक्यूट यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल यानी 90 से ये 90 डिग्री का कोई भी एंगल होता है तो इससे जो भी कम होगा, तो ये वाला जो कोण है तो ये यहाँ तक सब, अगर यहाँ तक का भी कोण होगा तो ये न्यून कोण माना जाएगा। यानी 90 से 1 डिग्री, 1 से भी कम डिग्री भी होता है तो ये सब इससे कम होना चाहिए। ठीक है, इससे कम होना चाहिए सीधा 40 डिग्री। ठीक है, लगभग इस प्रकार से। फिर होता है राइट एंगल, समकोण। तो समकोण जैसे अभी हमने देखा है, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो वो समकोण होता है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, जो 180 से कम और 90 से ज्यादा, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो वो एंगल जैसे ये एंगल अगर 135 डिग्री का मान लिया है तो ये 180 कैसे हुआ था, अगला वाला देखते हैं तो उसमें पता चल जाएगा। स्ट्रेट, ऋजु कोण, तो इसमें एक कोई रेखा है, उसमें जितने भी बिंदु होंगे कहीं भी, तो ये 180 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये थी पिछले वाले में अधिक कोण में, ये अगर होती तो ये 180 डिग्री का कोण बनाता है, तो इससे ये कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये अधिक कोण और ऋजु कोण। इस रेखा पर जो भी बिंदु होते हैं उस पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स यानी बृहत कोण, तो बृहत कोण में जो 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो जैसे इसमें अब क्या होगा, जैसे ये है तो एक एंगल यहां से निकले तो ये पूरा इसमें आएगा। तो एक कोई बिंदु है, एक किरण इधर है एक किरण इधर, तो यहां से अगर इनको नापा जाए तो ये 180 से ज्यादा है, 225 के आसपास है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जिसे बोलते हैं कंप्लीट। तो ये संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो इसमें अगर कोई पॉइंट है
इसमें कोई रे आ रही है और इसमें और कुछ दूसरी रे नहीं है, तो ये खाली संपूर्ण कोण बनाती है 360 डिग्री का। ये वाली कोण अक्सर यही होते हैं। अब इनसे कुछ कोण चेंज हो जाते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियों में, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो कोण इस प्रकार के हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे शीर्ष एक होता है और एक किरण है या एक भुजा भी हो सकती है। किसी भी जब एक आकृति होती है, मान लिया ये आकृति है, तो इसमें अगर ये कोण मिला हुआ है तो ये एक भुजा है, तो ये एक भुजा ये वाली भी है। तो इन दोनों के बीच का ये जो कोण होगा, इसको हम आसन्न कोण बोलते हैं। आसन्न कोण इस प्रकार के, यानी बीच वाली जो भी भुजा या किरण होती है, इसके दोनों तरफ वाले जो कोण होते हैं, एक शीर्ष एक होता है, कॉमन होता है। जैसे एक ही बिंदु पर होते हैं दोनों, शीर्ष भी एक होता है, θ1 θ2। तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो इसको हम और निकाल सकते हैं कैसे, θ1 प्लस θ2 किसके बराबर है, एंगल ओके। सीधा एंगल बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A3O और A1, यानी यहां से O पे बीच वाला जो होता है उसको हम ऐसे जब लिखते हैं, या तो ऐसे लिखें तो ये एक ही पॉइंट है, और दूसरा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सेंटर वाला जो भी कोण होता है उसको हम इसको कोण मानते हैं, और दोनों इधर से इधर जो छोर है वहां से स्टार्ट होता है और बीच वाले पे कोण बनता है। और चाहे किरण हो यानी रे हो या कोई भी भुजा हो, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आसन्न कोण बोला जाता है इन्हें। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, आसन्न कोण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल ये बोलते हैं, ठीक है। रैखिक युग्म ये हम देख चुके हैं। तो अगर कोई यहाँ से किरण आ रही है और एक किरण इधर आ रही है, कहीं भी चाहे इधर आए, एक इधर डॉट है, बिंदु है, तो कहीं भी हो, तो इन दोनों का योग हमेशा इसके बराबर होगा, A2। ऐसे ये B1 B2 तो दोनों 180 के बराबर होगा। तो B1 प्लस B2 बराबर 180 हमेशा, ठीक है। तो अगर इसमें एक और आ गया तो क्या करेंगे, A3। तीन रे इस पॉइंट पे हैं, तो इसमें क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 ये किसके बराबर, ये भी 180 के बराबर। अगर एक लाइन पे अगर होता है तो, जिन्हें बोलते हैं हम तिर्यक रेखा वाले। जब एक तिर्यक रेखा तो समांतर, यानी कोई भी दो लाइनें दोनों लाइनें बराबर, यानी बराबर हैं दूरी पे, ये H है तो ये भी H होगा, तो इन्हें हम बोलते हैं समांतर। तो ये L1
ये L2 दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो एक ये रेखा है, रेखा L1, और ये एक रेखा है, रेखा L2। तो ये दोनों हमेशा एक दूरी पर हैं, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ भी बराबरी होगा, ठीक है, ये भी h के बराबर होगा। तो इसको इसीलिए समांतर, इसे बोलते हैं समानांतर नांतर रेखाएं। ये इनको बोलते हैं। और तिर्यक रेखा जो चाहे एक चाहे दो कितने भी प्रकार की हो सकती है, 3, तो ये सारी, मान लिया ये वाली है L1 कैपिटल में ले लिया, L2 L3, ये अगर तिर्यक रेखा, ये भी एक रेखा है लेकिन ये क्रॉस कर रही है, ये समांतर नहीं है। और ये हो सकता है कि ये दोनों L2 और L3 समांतर हों, लेकिन इनके नहीं है, तो इसलिए ये जब काटती हैं तो इन बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, अपने आपस में भी काटती हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो इन पॉइंटों पर, इन दोनों रेखाओं पर जो समांतर रेखाएं, इन पर ये तिर्यक रेखा हैं जो इस प्रकार से काट रही हैं, तो इनको हम तिर्यक रेखा वाले, इन पे हम थोड़ा सा कोणों के बारे में सीखते हैं। खाली एक तिर्यक रेखा को लेकर चलते हैं। तो ये है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तो ये L1 और L2 ये समानांतर हैं, यानी L1 और L2 दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। और ये वाली रेखा तिर्यक रेखा दोनों समानांतर रेखाओं को काटती हैं। तो कितने कोण बनते हैं? एक ये वाले बनते हैं, इस प्रकार के, एक ये बनता है। तो जैसे इसमें काट रहे हैं ऐसे इसमें भी काट रहे हैं। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। इसमें अगर ये क्या है, शीर्ष ये बन रहा है, तो एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण, तो ये बिल्कुल बराबर ही होंगे। चाहे हम इतना करें तो बिल्कुल यही कोण इधर बनेगा, ठीक है। तो ये इनके बराबर होता है। तो ये कौन सा, ए, और इनके हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे भी है। 5 6 7 8। एंगल 1, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल, ठीक है, या कोण, जिसे हम बोलते हैं कोण, ठीक है, कोण या एंगल, यानी कोण 1, ठीक है, हमने नाम कर दिया। तो कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। इसी तरह कोण 2 कोण 3 के, और इसी प्रकार से 5 7 के और 6 8 के। तो ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख।
कोण। इस प्रकार के जो भी कोण होते हैं, जैसे ये है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर एक कोण हमें पता है 60 डिग्री का है, तो ये पता है तो ये भी 60 का हो गया, और ये 60 का है, तो ऐसे ही अगर हमको ये भी पता चल जाए, ये अगर 30 का है तो ये भी 30 का होगा। लेकिन अभी आगे हम देखेंगे कि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर होगा। तो ये वैकल्पिक कोण जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कोण, ये इनके बराबर होता है। 4 5 के बराबर होता है ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये फिर शीर्षाभिमुख हो जाएगा, तो ये भी 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो अभी शीर्षाभिमुख हमने देखा है, कोण 3 और कोण 4 6, कोण 3 कोण 6 इसके बराबर होगा, ठीक है। और कोण 4 कोण 5 के वैकल्पिक कोण, जिन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल। तो इसमें 3 6 के और 4 5 के ये बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है, ये 60 है तो ये तो 60 हो ही जाएगा, तो ये भी 60 आ गया, तो ये 60 है तो ये भी 60 आ गया। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो इसमें से निकाल के हमको पता चलता है, संगत कोण, संगत कोण, जिन्हें हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? कोण 1 कोण 5 के, कोण 1 कोण 5 के, कोण 3 कोण 8 के, ऐसे कोण 2 कोण 6 के, और कोण 4 कोण 4 7 के। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये तिर्यक रेखा में ये वाले कोण ये हमें याद होने चाहिए। तो क्योंकि ये संगत कोण बिल्कुल इनके बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको हम निकाल सकते हैं अगर हमें पता है तो, ठीक है। तो अब हमें अगर ये 60 पता है तो ये भी पता चल गया, तो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। फिर इससे ये पता चल जाएगा, कैसे? ऑल्टरनेटिव एंगल, ठीक है, वैकल्पिक कोण। और फिर इससे ये पता चल जाएगा, ये 60 है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हमें पता है, ये भी पता है। अब ये एक पता होगा तो ये सारे पता चले जाएंगे। तो इनमें खाली एक को पता करना, तो एक और तरीका है जो हमें करना पड़ेगा, पूरक कोण।
सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे हमने रैखिक युग्म, कोई भी लाइन में जो भी डॉट होता है, ये एक लाइन है और एक कोई से भी यहाँ पे बिंदु है, तो कोण ये जमा ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का बराबर होगा। ऐसे ही एंगल 1, ये अगर एक रेखा है कोई L3 और एक रेखा यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे टच होती है, क्रॉस करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 यानी कोण 1 और कोण 3 का जोड़ करेंगे तो ये दोनों का 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम कोई सा भी एक लेके हम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें निकाल लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से तो इसमें हमेशा ये 4 निकल सकते हैं। तो एंगल 1 यानी कोण 1 जमा कोण 3, ये भी 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 4, ये भी 180 डिग्री के। और एंगल यानी कोण 2 और कोण 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी 180 के बराबर, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से ये है, तो ऐसे ही ये भी है, ठीक है। तो ये पूरा कोण है, तो एक हम निकाल लेते हैं तो सारे ये भी निकल के आ जाएगा। अभी 60 60 60 हमें ये पता है, दूसरे भी पता चल जाएंगे। तो एक को हम निकालते हैं, एंगल 1 हमें पता है 60 डिग्री, तो एंगल 2 यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, 60 को इधर ले जाएंगे, बराबर के समीकरण है ये। तो समीकरण के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 60 का है, तो संख्या है ये, लेकिन ये डिग्री रूप में है, तो ये डिग्री में ही डिग्री घट सकती है, ठीक है। तो 120 डिग्री, तो एंगल हमें पता चल गया, एंगल 2 120 डिग्री, तो ये कितना है 120 डिग्री। तो ये 120 के, और तो एंगल 3, ये दोनों शीर्षाभिमुख है, तो ये भी 120 हो गया। और इसी प्रकार से ये चाहे इधर से ये संगत है, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग कोण एंगल, तो ये भी 120 हो गया। चाहे यहाँ से देखें, एंगल 3 बराबर एंगल 6 के, ऑल्टरनेट एंगल, वैकल्पिक कोण, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 6 बराबर होगा 8 के, एंगल 6 बराबर एंगल 8। शीर्षाभिमुख कोण यानी, तो अभी तक के लिए इतना ही। कोणों के बारे में अभी हम अक्सर बहुत कुछ सीख चुके हैं। अगले कुछ और कोण होंगे जो आकृतियों में हमें पता चलेंगे, तो आगे वाली वीडियो में ज्योमेट्री अभी वो लेके चलेंगे, तो उसमें वो भी कोणों के बारे में भी और भुजाओं के बारे में वो दिखाएंगे। तो उसमें ट्रायंगल यानी त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज और सर्किल यानी वृत्त, इन सब को लेकर चलेंगे। तो आगे ज्योमेट्री इस प्रकार से हमें समझ में भी आएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।